हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप देख रहे पौराणिक भारत। ये ऐसा चैनल है जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण, लोक कथाओं जैसी कहानियां लेकर आऊंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। महाभारत के एक महान योद्धा थे जो घटोत्कच और अहिलावती, मोरवी के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि मूर राक्षस की पुत्री थी। जब बर्बरीक ने जन्म लिया तो उसके बाल बब्बर शेर की तरह दिखते थे। इसीलिए घटोत्कच ने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रख दिया। बर्बरीक बहुत ही तेजस्वी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी से प्राप्त की। उनकी मां उनकी गुरु थी। उनकी मां ने उन्हें शिक्षा दी थी कि सदैव हारने वाले पक्ष की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने मां आदिशक्ति की बहुत तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ जो बर्बरीक को तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ था। बर्बरीक को जब कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध की सूचना मिली तो वह भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और अपनी मां से वादा किया कि हारने वाले पक्ष का साथ देगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। बर्बरीक कहने लगे कि उनके यह बाण संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकते और उनके यह तीर पुनः उनके तर्कश में वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बाणों को परखने के लिए कहा कि वह सामने जो पीपल का पेड़ है उसके समस्त पत्तों में छेद करके दिखाएं। बर्बरीक ने अपने बाण को पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने की आज्ञा दी। बाण सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के ईद गिर्द घूमने लगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पैर पीछे कर ले। आपके पैरों के नीचे इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता है। मैंने तीर पीपल के पेड़ के पत्ते सभी को भेदने की आज्ञा दी है। इसका एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है, इसलिए कृपा आप अपना पैर उस पर से हटा लें। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। उन्होंने स्वयं ही पीपल के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे रखा था ताकि वह बर्बरीक के बाण की शक्ति और सामर्थ्य देख सके। बर्बरीक के बाणों की शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया। बर्बरीक कहने लगे कि मैं आपको वचन अनुसार शीश देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे आप अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दें। इतना सुनते ही
कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पौराणिक भारत के साथ जुड़े धन्यवाद।